मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? ये मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। एक मनुष्य को हर पल अपनी आत्मा की अंदर की जो पावर है उसको जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में कोई भी दुख हो, जीवन में कितनी भी अशांति हो, जीवन में कोई भी कर्म आपके सामने आ जाए, जीवन में कितनी भी तकलीफें पड़े, लेकिन हर पल ये याद रखो कि आत्मा में अद्भुत शक्तियां हैं, अद्भुत पावर है। प्रश्न ये है कि हम प्रश्न में उलझ जाते हैं, प्रश्न ये है कि हम दुख में उलझ जाते हैं, प्रश्न ये है कि हम चिंताओं में, टेंशन में, स्ट्रेस, तनाव में हम उलझ जाते हैं। और उसी के कारण जो है हम लोग जो है हम फंस जाते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं कि मन की बकवास को हम रोक नहीं पाते। हम उसका गहरा अभ्यास करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी से दुश्मनी कर ली तो अब वो दुश्मनी का जो अभ्यास है वो इतना पक्का हो जाता है कि बार बार उस व्यक्ति का नाम दिमाग से निकलता नहीं, उस व्यक्ति के साथ उसका कार्य भी जुड़ जाता है, ऐसी मेमोरी जुड़ जाती है। जैसे आपने किसी थर्ड व्यक्ति के साथ में आप बात कर रहे थे, अचानक उस व्यक्ति का नाम आपके कान में पड़ गया, तुरंत ही वो पुरानी मेमोरी बाहर निकल गई और फिर वो अभ्यास शुरू हो गया। तो यहाँ अभ्यास का खेल है ना। यहाँ पे जब मनुष्य सुसाइड करने जाता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, जो बच्चे हैं जो परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, अपने आप को कि नहीं अब जीवन जीने लायक नहीं है, अब जी के क्या फ़ायदा, मेरे बारे में ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, जीवन तो दुख से भरा हुआ है, मेरे से मेहनत नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता। कंटिन्यू ये थॉट चलते ही रहते, जब तक उसका ब्रेन वॉश ना किया जाए, जब तक ये पुराने संस्कार, पुरानी बातें, उसकी ये चीज़ें, जब तक उसका चिंतन बदला ना जाए, उसका चिंतन ही एक जहर बना लेता है। एक उसकी बार बार वही रिपीटेशन, ये अभ्यास, चिंतन का अभ्यास एक बुराई की ओर ले जाता है और वही चिंतन का अभ्यास परमात्मा की ओर लेके जाता है। यहाँ अभ्यास की कमी है, हाँ, अभ्यास की कमी नहीं, सॉरी, अवेयरनेस की कमी है कि आप किस तरीके से, किसकी ओर चिंतन लगा रहे हो, क्यों चिंतन लगा रहे हो, इस चिंतन से प्राप्त क्या होगा। तो यही चिंतन से जीव शिव बन सकता है और यही चिंतन से आत्मघाती बन सकता है। जितने भी सुसाइड बॉम्बर वाले लोग हैं, अपने अंदर शरीर में बॉम्ब चिपका के जाते हैं और एक बिलीफ के साथ कि हम मरेंगे, मारेंगे तो हमें जन्नत मिलेगा, नूर मिलेगी, है 70 अप्सराएं मिल जाएगी, राम जाने क्या मिलेगा। तो ये एक दिमाग में एक बातें पहुंचा दी जाती है और उसके ऊपर अभ्यास, चिंतन कंटिन्यूस, और जो हम सोचोगे, जो सोचते हैं वही हम पाते हैं। ये एक सिंपल सा कर्म का नियम है, ये ज्ञान का नियम है, गीता में बताया गया है। तो इसीलिए अर्जुन को भी बोला कि सबको भूल जा, पूरा ब्रेन का वॉश कर दिया, सभी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को एकदम वॉश कर दिया कि सबको भूल जा, बुद्धि मेरे में लगा, मन मेरे में लगा, तू जिसको ध्याएगा उसी को पाएगा। पूर्वज को याद करेगा तो पृथ्वी लोक में भूत प्रेत बन के ही रहेगा, देवताओं को याद करेगा तो मैक्सिमम स्वर्ग तक जाएगा, असुरों को याद करेगा तो 55 करोड़ नर तैयार है, वो वहीं रहते हैं, वहाँ पे सर्पलोक में जाएगा। और मुझको याद करेगा तो गोकुल धाम या उससे भी आगे शिवपुरी में याद करेगा तो शिवलोक तक जाएगा, उससे भी आगे परमात्मा को याद करेगा तो परम धाम जाएगा। तो बात यह है कि अभ्यास किसका कर रहे हैं, चिंतन किसका कर रहे हैं, देश काल की सीमाओं से बाहर। तो ये जो चेतना है ये कोई भी सीमाओं से बंधन में आने वाला नहीं है। ये अगर मनुष्य जो है वो समुद्र में डूब के मर भी जाएगा तो भी उसकी चेतना उसमें से बाहर निकल जाएगी, उसकी आत्मा उस समुद्र में से बाहर निकल, जितना मर्जी गहरा चला जाए, 15 किलोमीटर सबसे गहरा भी चला जाए तो भी वो बाहर निकल आएगी। स्पेस में कहीं भी चली जाए, शरीर छूट भी जाए
तो भी उसकी आत्मा जो है वो वहाँ से कहीं पर भी जो है, क्योंकि ये तो चेतन तत्व है ना। तो गजब की बात है कि चेतना, एक जागृतता, एक कॉन्शियसनेस, एक ऐसा बल जो अनडिफाइंड है, कोई भी डेफिनेशन, सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, लेकिन अध्यात्म में उसकी एक अलग डेफिनेशन है, एक अलग महत्व है। चेतना के 3 स्तर माने जाते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन स्वर पर वे सभी बातें रहती है जिसके द्वारा हम सोचते, समझते और कार्य करते हैं। चेतना में ही मनुष्य का अहंकार रहता है, वही विचारों का संगठन होता है। अवचेतन स्तर में वे बातें रहती है जिसका ज्ञान हमें तत्क्षण नहीं रहता, परंतु समय पर याद की जा सकती है। अचेतन स्तर में वे बातें रहती है जो हम भूल चुके हैं और जो हमारे प्रयत्न करने पर भी हमें याद नहीं आती, और विशेष प्रक्रिया से जिन्हें याद कराया जाता है। जो अनुभूतियां एक बार चेतना में रहती है वे भी कभी अवचेतन और अचेतन मन में चली जाती हैं। ये अनुभूतियां सर्वथा निष्क्रिय नहीं होती, वरन मानव को अनजाने ही प्रभावित करती रहती है। तो देखो, ये जहाँ स्मृति आ गई, तो ये जो भी स्मृति, जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज जो भी आप लाइव सेशन में सुन रहे हैं, ये हर चीज अंदर रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपका ध्यान यहाँ पे है तो, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके अचेतन, अवचेतन या चेतन मन में जा ही रहा है, सब कुछ जा रहा है। एक एक पल का रिकॉर्डिंग, जैसे सीसीटीवी लगा रहता है ना, 24 घंटे की चीज इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मेमोरी वीक होते से हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते। जैसे 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, 5वीं मार्च को हमने स्कूल में 10 बजे क्या किया था वो हमें नहीं पता, ठीक, लेकिन आपको ये पता हो कि आपके दोस्त ने आपको एक स्टिक लेके आपको अच्छी तरह पीटा था और यहाँ चोट लग गई थी, उसका निशान आज भी है। तो जब वो निशान देखोगे तो पूरी घटना याद आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अवचेतन में पड़ी है, अचेतन में है, या कहीं पर भी स्टोर तो हुआ है ना। तो स्मृति इकट्ठी हुई एनर्जी है, तो ये बहुत सही बात है। तो ये, क्योंकि ये हर चीज, जैसे कंप्यूटर का डेटा जो भी सीसीटीवी देख रहा है तो एक डेटा के फॉर्म में एक हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। तो ऐसे ही हम जो देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, अनुभूति कर रहे हैं, ये हर चीज हमारा ही एक डेटा का एक सेंटर है, जो चेतना है, जो हमारे आत्मा का जो एक पार्ट है, उसके अंदर हर चीज रिकॉर्ड हो रही है और सही समय में ये बाहर भी आएगी। जैसे ही समय, स्पेस, एनर्जी, वातावरण, वायुमंडल बदलेगा, वो तुरंत ही बाहर आना शुरू हो जाएगा। बुद्धि को तर्क देते रहेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए आया हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बेहद की परम शांति फैलाने आया हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जितना आप इस पे ध्यान लगाएंगे, परम महाशांति का मंत्र करेंगे, 100% आपका मन बदल जाएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी। और मन में कोई विकार ही ना रहा तो फिर आत्मबल ही तो रहेगा, क्या रहेगा। मन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव बातें रही तो मन का दुखों से ग्रसित होने का कोई कारण ही ना रहा, तो मन का मनोबल कैसे खत्म होगा? नहीं होगा। जब आत्मबल बढ़ेगा तो मनोबल भी बढ़ेगा, लेकिन वो परमात्मा की कृपा से होगा। वही कृपा करते हैं, कृपा के पात्र बनना है। हम क्या है, पात्र बनते नहीं हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमें कृपा के पात्र बनना होगा। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में आगे बढ़ना होगा और हमें हर पल प्रतिपल अपने आप को स्व परिवर्तन की ओर लेके जाना है और इसी तरीके से हर दिन परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। जैसे जैसे परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 हम परम शांति को प्राप्त करें, भीतर की शांति को प्राप्त करेंगे, मन में शांति आ जाएगी, परम शांति आ जाएगी और हर पल प्रतिपल विश्व कल्याण के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे, विश्व परिवर्तक आत्मा बन जाएंगे और इस धरती का हमारा समय खत्म हो उससे पहले हम संपूर्ण विश्व कल्याण कर लें। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.
बेहद की पर